कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय अनिवार्य हिंदी पाठ 8 कुंवर नारायण। बात सीधी थी पर शीर्षक कविता की दूसरी व्याख्या का शेष भाग। जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर शीर्षक कविता से अवतरित है। कवि इस अंश में उन रचनाकारों पर मधुर व्यंग कर रही हैं जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया करते हैं। व्याख्या। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि वह जो बात पाठकों तक पहुंचाना चाहता था वह बिल्कुल सीधी और सरल थी, परंतु वह उसे प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहता था। भाषा को आकर्षक बनाने पर अधिक ध्यान देने के कारण कथ्य की सरलता ही नष्ट हो गई। वह स्पष्ट होती चली गई। कवि ने बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेरबदल किया। उसने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले, परंतु इससे बात व भाषा और उलझती चली गई। विशेष पहला पॉइंट, कवि का कहना है कि भाषा पर सजावट की ओर अधिक बल देने पर कथ्य भाव या संदेश या विचार का संदेश और सहजता अस्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार काव्य रचना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। दूसरा है, सहज सरल भाषा के प्रयोग के द्वारा भी कथन के भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकाशित किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कारीगरी की नहीं। तीसरा है, कवि ने भाषा का प्रयोग करते हुए भी एक गहरा संदेश सफलता से प्रस्तुत किया है। चौथा है, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंसना या पेचीदा होना आदि मुहावरों के प्रयोग से कवि ने कथ्य को प्रभावशाली बनाया है। पांचवा, उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया में अनुप्रास के साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर शीर्षक से अवतरित है। इस अंश में कवि क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता बता रहा है। व्याख्या। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि उसने सीधी
सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल की। इससे कविता में निहित भाव अस्पष्ट हो गया। कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसके कि वह बात पर भाषा के कसाव को ढीला करता, उसे सरल बनाता, वह उसे और अधिक कसता जा रहा था। कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। इस शाबाशी से भ्रमित होकर कवि भाषा के पेच को और कसता ही जा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि कथन उसी प्रकार निष्प्रभावी हो गया जिस प्रकार पेंच को ज़बरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है। वह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लगता है। विशेष पहला पॉइंट, कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि बात को पांडित्यपूर्ण क्लिष्ट भाषा में कहा जाएगा तो वह श्रोताओं को बहुत अधिक प्रभावित करेगी। ऐसे रचनाकार अपना संदेश पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचाने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा, चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते, उनमें पाठकों को अंदर तक प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती, उसमें काव्य सौंदर्य का भी अभाव होता है। तीसरा, भाषा भावानुकूल होनी चाहिए, उसके स्थान पर अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने के लोभ में क्लिष्ट, चमत्कारपूर्ण, दुरूह तथा बनावटी शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए।